फूलपुर के जो आपके कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये प्रयागराज जनपद में हमारी शिरकत हुई है, आपसे बातचीत भी हो रही है। फूलपुर की कहीं न कहीं अपने आप में हॉट सीट बनी हुई है और पिछली बार ऐसा कयास लगाया गया, आरोप भी लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरह कि धांधली करके जो है हमारे कैंडिडेट को जो है लोकसभा चुनाव में हराया गया। इस बार कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने अपना डिक्लेयर करके उतार भी दिया है। किस तरीके से चौकोबंदोबस्त करके चुनाव लड़ रही है, खासकर फूलपुर उपचुनाव? देखिए, शासन तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ है। केवल लोकसभा के चुनाव में ही नहीं, विधानसभा के चुनाव में भी इन्होंने ज्यादती की है। हमारे कैंडिडेटों को 2000, 3000, 4000 से हराया गया है। फूलपुर विधानसभा में भी 2022 के चुनाव में जबरदस्ती हरवाया गया है। इसी तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव में 4000 वोटों से जबरदस्ती हरवाया गया है। यही नहीं, फूलपुर हमारी 10 विधानसभाओं में हमारी 10 सीटें और आगे जाती लोकसभा में, लेकिन इन लोगों ने बेईमानी करके प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम किया है। नहीं तो हमारी 37 के स्थान पर 47 सीटें होती। एक अंतिम सवाल सर, हरियाणा में कहीं न कहीं इंडिया अलायंस ने बड़ा दावा किया था आपके सहयोगी गठबंधन ने, और तमाम मीडिया चैनल ने काफ़ी कवरेज के दौरान दिखाया कि वहाँ पे कांग्रेस की संभवतः सरकार बनी। क्या खामियाँ रह गई हैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गोदी मीडिया के लोग हैं। अब इनके बारे में क्या कहा जाए। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के कहीं ये 2 सांसद, कहीं 4 सांसद, कहीं 5 सांसद, अधिकतम 10 सांसद से ज्यादा गणना नहीं कर रहे थे। ईवीएम मशीन में वोट है और ईवीएम मशीन जब खुली तो इस देश में संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए किसानों, नौजवानों, महिलाओं ने वोट दिया है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इनका काम, जैसे आप पिछले शब्दों में कहा कि राम भक्तों को, तो अयोध्या के लोगों ने अपने असली राम भक्त और देशवासी को जिता दिया। ये संदेश पूरी दुनिया में गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश में समता, समानता और बंधुत्व नहीं आ सकता है। सर, आप लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ही लगाते रहते हैं कि संविधान को खत्म करने की इनकी पूरी मंशा है। ये दलित पिछड़ों को कहीं न कहीं गुमराह करके उनके हक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। इतना तमाम प्रतिक्रिया आने के बाद ना, सब कुछ होने के बावजूद भी हरियाणा का जो नतीजा आता है, कहीं न कहीं फेरबदल आता है। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी जो नतीजे आ रहे हैं, कहीं न कहीं कहाँ खामियाँ कहाँ रह जा रही हैं? सच ये है, 100% आज भी संविधान खतरे में है। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खतरे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20,000 की धांधली प्रदेश सरकार ने कराई है, और यहां तक कि बड़ी अदालत के फैसले के बावजूद भी जो नाइंसाफी इन्होंने किया है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कि फिर से उसकी मेरिट तैयार की जाए और जो योग्य, जो चयनित लोग थे, उन्हें नौकरियों में दिया जाए, इसके बावजूद भी वर्तमान प्रदेश सरकार काम नहीं किया। बैकडोर से अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेज करके इस पर ब्रेक करने का काम किया। इस संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। साथ ही साथ इसी लोक सेवा आयोग से निकली हुई 309 सीटें जो एसडीआई की रही हैं, और उनमें भी हमें आरक्षण के तहत ओबीसी के लोगों को 84 सीटें आनी चाहिए 309 में, लेकिन इन्होंने केवल 59 सीटों पर ही ओबीसी के लोगों की भर्ती किया। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही 611 जिला चिकित्सक अधिकारियों का चयन होना था। उस चयन में हमने देखा रिजल्ट उठा करके कि उसमें चाहे ओबीसी हो या एससी हो, उनके भी आरक्षण के साथ हल्की फुल्की नहीं, बहुत बड़ी धांधली की गई है। 611 में ओबीसी की कम से कम 175-80 सीटें आनी चाहिए, इनको 58 सीटें मिली, और एससी को कम से कम इनको 115 और 20 के करीब सीट जानी चाहिए उनके रिजर्वेशन के आधार पर, लेकिन उनको 35 सीटें मिली।
तो पूरी तरह से भारतीय संविधान के साथ धोखा है। और जो इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेच करके घालमेल करने का काम किया है, उन सब चीजों पर हमें गौर करना चाहिए, और जनता भी गौर कर चुकी है। इन मुद्दों पर जो इन्होंने सांप्रदायिकता का जहर समाज में घोला है, जो ये झूठा वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, झूठा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, ये सब गलत तथ्य हैं। इसी देश में सामूहिक रेप हो रहे हैं। रेप में शामिल लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते हैं। जैसे आपने अयोध्या में ही देखा होगा कि हमारा समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष मोइन खान, जो कि उस लड़की के केस से उसका कोई रिलेशन नहीं रहा है, और उसको जबरदस्ती प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सदन में वो बात उठाई, सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए कि वो मुसलमान है, इस तरह से हिंदू लड़की के साथ किया है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे अनुरोध भी किया था कि इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, और डीएनए टेस्ट आज तक इन्होंने आउट करने का भी नहीं काम किया, बल्कि अदालत के माध्यम से जो है ये बात संज्ञान में आई कि मोइन खान निर्दोष व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में केवल एक दूसरे से बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। इनका ये झूठा ऐलान है कि जो बटेगा वो कटेगा, बटेगा कटेगा का नारा केवल इनका है। हम लोग एकजुटता और अखंडता की बात करते हैं, और हमारे जो फार्मूले हैं, जो पीडीए के लोग आज भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित हैं, जिनको अधिकार आज की तारीख तक नहीं मिल पाया है, इस मुहिम में समाजवादी पार्टी के महानायक और सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई में पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश चलेगा। तो निश्चित तौर पे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी थे और उन्होंने बातों हुई सारे मुद्दों पर बड़ी मुकद्दर से लास्ट में अंतिम में 9 सीटों पर चुनाव होना है सर। अपने तमाम उन साथियों को, तमाम वोटरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे 9 सीटों पे? हम सभी इस चुनाव में अपने मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि विगत 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय संविधान और लोकतंत्र, साथ ही साथ ओबीसी के लोग, एससी के लोग, आदिवासी लोग अपने आरक्षण को बचाने के लिए जो इस सरकार में चुनौती भरा सवाल है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को जिताने का काम किया है। उसी प्रकार से 10 या 9 कह लीजिए उपचुनाव में ये भी भारी संख्या में हमारे लोग जीत करके आएंगे। ऐसी स्थिति में मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जाबाज लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो अपने संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और अपने आरक्षण के लिए चिंतित हैं, और उसी के आधार पर वो वोटिंग करने का काम भी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पान जी थे और डांसा बेलर के साथ बातचीत की है। तमाम मुद्दों पर बड़ी मुद्दत से अपनी बातों को रखा है। चाहे अभी 9 सीटों विधानसभा का चुनाव होना है तो से लीजिए, चाहे अभी सत्ता सरकार की जो मंशा है, जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, उन्होंने बड़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं, ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दे से तमाम मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो मिलते हैं नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कौन सा चैनल है? खान साहब इस पर भेज दीजिएगा तो 1 नंबर।